और नफ़रतों का जो अंबार लगता चला जा रहा है, उससे लोगों का क्या होगा। मैं अपने आप को बारे में बताती हूँ। मेरे भाई मौत के मुंह में थे कराची में पिछले साल। कितनी मैंने जद्दोजहद की कि मुझे वीज़ा मिल जाए, मैं उनकी आखिरी शक्ल देख लूँ। आखिर में मुझे वीज़ा तो मिला, मगर जब मिला कि जब वो नहीं रहे इस दुनिया में, क्योंकि हमेशा मुसलमानों को शक के दायरे में रखा जाता है। मुसलमान जो हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हों, चाहे वो केरला स्टोरी हो, बराबर मीडिया के थ्रू मुसलमानों को शक के दायरे में रखा जाता है। चंद दिन की बात, वहीं मरे, वहीं उनकी मिट्टी थी, मगर आखिर वक्त तक वो पानीपत 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 कहते रहे। महिलाओं का जो योगदान है उसका तो अगर मैं शुरू करूं तो उसका ख़त्म करना ही मुश्किल होता है। हर मज़हब की महिला ने भारत के आज़ादी के योगदान में योगदान दिया है। मेरा काम, क्योंकि मैं तो सारी महिलाओं के लिए हूँ, क्योंकि मैं महिला आयोग की भी मेंबर थी, प्लानिंग कमीशन की भी थी, तो मुसलमान औरतों ने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जैसे कि किसको मालूम है कि एक मुसलमान औरत ने हिंदुस्तान का फ्लैग डिज़ाइन किया, उसका नाम था सुरैया तैयब जी। एक मुसलमान औरत ने इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट किया, उसका नाम था शरीफा हामिद अली। इस तरह से हिंदू औरतों ने क्या बढ़ चढ़ के क्या योगदान दिया, चाहे वो सरोजनी नायडू हों, चाहे वो अरुणा आसिफ अली हों। अरुणा आसिफ अली जो हस्बैंड वाइफ दोनों, अरुणा गांगुली थी वो, ठीक है, उन्होंने आसिफ अली साहब से शादी की, और उसके बाद दोनों ने मौलाना आज़ाद के साथ मिलके, जो इसी ज़मीन से पैदा हुए थे, उन्होंने मिलके किस तरह से आज़ादी की जद्दोजहद में क्या क्या काम किया। अब ये मैं हिंदुस्तान की आज़ादी की बात कर रही हूँ, मगर महिलाओं का योगदान तो उससे भी बहुत पुराना है जी। आज भी कहीं ना कहीं सावरकर और जिन्ना के को लेकर एक बहुत राजनीति की जाती है, इस पर क्या कहें? अब आप एक बहुत ही वाइड रेंजिंग सवाल कर रहे हैं। इन शॉर्ट में देखिए, जहाँ तक सावरकर का सवाल है, वो जिस तरह से अब राष्ट्र जो राष्ट्र का आकार बन रहा है, उसका बहुत कुछ ताल्लुक़ उनकी फ़िलॉसफी से है, उनकी राजनीति से है, उनके नज़रिए से है। और जहाँ तक जिन्ना का सवाल है, तो आज पूरे दिन भर की सेमिनार हुई है, उसमें जिन्ना ने मुसलमानों के लीडर के तौर से मुसलमानों के लिए क्या किया, यही किया कि एक मुल्क बना दिया। हम 200 मिलियन मुसलमान अब यहाँ इस मुल्क में हैं, जो इस मुल्क के समझे जाते हैं कि अब हम क्यों हैं यहाँ इस मुल्क में, हम वहाँ क्यों नहीं हैं। तो सारा हिंदुस्तान में जो कॉम्पोजिट कल्चर था, हिंदुस्तान में जो मिली जुली तहजीब थी, उसको बिल्कुल यानी उसका जो कटहरे में जो खड़े हुए हैं इस वक्त, वो लोग हैं कि जिन्होंने अलग मुल्क की डिमांड की। और आपने आज पूरे दिन सुना है कि अलग मुल्क की डिमांड करने से वो उस मुल्क का क्या हाल है और इस मुल्क का क्या हाल है। अभी पहली बार 11 साल बाद फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के आए, गोवा में आए, शंघाई कोऑपरेशन में उन्होंने आके पहली बार कदम रखा हमारे सॉइल पे। पहली बार फॉरेन मिनिस्टर हमारे जयशंकर उनसे मिले, मगर उसका नतीजा क्या हुआ? कुछ उसमें दरवाजे खुले, कुछ खिड़कियां खुली, कुछ हवा आई, बिल्कुल नहीं। यानी वही तरह के जो एक तरह से रिजिडिटी जो है और नफ़रतों का जो अंबार लगता चला जा रहा है, उससे लोगों का क्या होगा। मैं अपने आप को बारे में बताती हूँ। मेरे भाई मौत के मुंह में थे कराची में पिछले साल। कितनी मैंने जद्दोजहद की कि मुझे वीज़ा मिल जाए, मैं उनकी आखिरी शक्ल देख लूँ। आखिर में मुझे वीज़ा तो मिला, मगर जब मिला कि जब वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो वहाँ के लोगों को तो बिल्कुल वीज़ा मिलता ही नहीं है। यानी वो तो फिर भी दे देते हैं एक मजबूरी के तहत, यहाँ वो भी नहीं होता। तो क्या हम लोगों के दिल पे क्या गुजरती है और हम लोग किस तरह से ज़िंदा रहते हैं, ये तो सिर्फ इस बंगाल के लोग, जो कि हमेशा एक फेयर माइंडेड कौम रही है, वही समझ सकती है कि इस वक्त हमारा किस तरह से हम कोप कर रहे हैं। मैम, जैसा कि आपने कहा कि आज़ादी के लिए हिंदू मुसलमान दोनों का योगदान बेशक रहा है, लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद
हिंदुओं से उनका पेट्रोलिज्म पर सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन मुसलमानों के लिए उठाया जाता है आज भी। इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमेशा मुसलमानों को शक के दायरे में रखा जाता है। मुसलमान जो हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो केरला स्टोरी हो, बराबर मीडिया के थ्रू मुसलमानों को शक के दायरे में रखा जाता है। मैं अपने आप को, मैं क्या कहूँ अपने आप को? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं बिलीविंग प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हूँ? मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं रमज़ान ऑब्ज़र्व करती हूँ, मैं हिजाब नहीं पहनती। ये मेरा अपना फ़ैसला है, उसमें मेरे फ़ैसले में कोई मदाखलत नहीं कर सकता। इसलिए अगर लड़कियाँ आज हिजाब में हैं तो उसमें मदाखलत क्यों की जाए? अगर करते हैं तो फिर एक तरह से एक जज्बा उठता है कि उसको डिफ़ाई करने का। तो सिर्फ मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो राजनीति के परत पे परत खुलते चले जा रहे हैं आज आपके सामने, उसमें इस वक्त मुसलमान जो हैं वो दे आर अ क्वेश्चन मार्क on the Muslims, that are they patriotic or are they in fact aligned to some kind of ISIS or terrorism or something like that. एक लास्ट सवाल मैम, आज भी मुसलमानों को जिन्ना का हवाला दिया जाता है, जिन्ना का नाम लेकर ताना मारा जाता है और कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, जबकि आज़ादी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी योगदान दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिया, और भी ऐसे हज़ारों नेताओं ने जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने योगदान दिया, लेकिन फिर भी जिन्ना का ताना क्यों मारा जाता है? जिन्ना इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान. जिन्ना इज़ द वन हु फ्लोटेड द टू नेशन थ्योरी. जिन्ना ने लोगों को एक तरह से, जिन्ना ने और उनके साथियों ने और अंग्रेज़ों ने उसको पूरे तौर से उसका साथ दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों का तो एजेंडा पूरा हो रहा था इस तरह से कि वो हिंदुस्तान को बांटें और इस तरह से कि लोगों में जो एक तरह से एकता है उसको खंड करें, उसको ख़त्म करें. तो ये तो बहुत बड़ी साजिश थी, ये तो बहुत बड़ी चाल थी. पर आज आप देखिए कि हम हु इज़ सफ़रिंग, लोग ही सफ़र कर रहे हैं ना. जो लोग ऊंचे ऊंचे जगहों पे बैठे हैं वो तो सफ़र नहीं कर रहे हैं. और उस वक्त भी यही हाल था. किसी ने पूछा, जब मैं पानीपत से हूँ, मेरे परिवार से किसी ने पूछा, जब उनको ट्रकों में धक्का दे के और सबको ट्रकों में भर भर के और बॉर्डर के उस तरफ भेजा गया, किसी ने पूछा, सब ने अपने घर में ताले लगा के और नोटिस लगा दिए कि हम अभी आ जाएंगे वापस, इसी उम्मीद में कि वो बस चंद दिन की बात है. और वो चंद दिन की बात, वहीं मरे, वहीं उनकी मिट्टी थी, मगर आखिर वक्त तक वो पानीपत 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 कहते रहे.